बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 22 जुलाई 2026 का दिन है और दोपहर के 3 बजे है। नाज़रीन, इस वक्त दरिया चनाब में मराला खान की कादराबाद पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। FFD ने मार्क कर रखा है और कहा है कि अगले 24 से 48 घंटों में ऊँचे दर्जे का सैलाब बन सकता है। और दरिया रावी में भी जसड़ के मकाम पर पानी की मिकदार में इजाफा हो रहा है और जम्मू और कश्मीर में फिर से शदीद किस्म की बारिश हो रही है। गुज़श्ता 24 घंटों में कितनी बारिश हुई है और आगे चलकर क्या सूरत हाल बनने जा रही है, अभी एक ताज़ा तरीन अपडेट आई है जम्मू और कश्मीर रावी और चनाब के कैचमेंट एरिया से। और मेट डायरेक्टर जम्मू और कश्मीर मुख्तार अहमद का क्या कहना है कि आगे अगले 24 घंटों में क्या सूरत हाल रहेगी। तो कुल मिलाकर इस रिपोर्ट में तफसील के साथ आपको अपडेट करता हूँ। गुजारिश आपसे वही हस्ब साबिक के मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सुबह में इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया और न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। ताख़ीर की माजरत, चूँकि बारिश हो रही थी तो इस वजह से कुछ मसाइल थे, प्रॉब्लम थे, जिसकी वजह से मैं आपको यानी टाइमली नहीं अपडेट कर पाया, क्योंकि टावर या सोलर सिस्टम पे चल रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे जो डिस्टॉर्शन का मसला था। तो अब मैं आपको अपडेट तफसील के साथ कर देता हूँ। सबसे पहले वो अभी जो जम्मू और कश्मीर की ये सतलुज में भी गंडा सिंह वाला पर 3-4 हज़ार क्यूसेक पानी, अब तो FFD ने भी कह दिया 2000 क्यूसेक पानी है, लेकिन कुछ ज़राए बता रहे हैं कि 4000 क्यूसेक है गंडा सिंह वाला पर और 11 फीट तक उसका लेवल जा चुका है। मंगला डैम के अपस्ट्रीम में भी खासा पानी 1 लाख क्यूसेक से ज़्यादा है और काबुल दरिया में भी है, लेकिन काबुल दरिया में 2-4-5 हज़ार क्यूसेक कम हुआ है। और इसके अलावा दरिया सिंध में त्रिबेला डैम से आगे जो है चश्मा काला बाग पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। तो जम्मू और कश्मीर के हवाले से मैं आपको बता रहा था कि रावी और चनाब के कैचमेंट एरिया में अभी जो थोड़ी देर पहले एक वहाँ से रिपोर्ट मिली है या एक अपडेट मिली है, जिसमें उन्होंने कहा कि साउथ एंड सेंट्रल कश्मीर आर करंटली एक्सपीरियंसिंग द पीक ऑफ रेनफॉल। द situation is expected to remain critical until tomorrow morning as another spell of heavy rain may impact the region during the morning hours। अब ये इंग्लिश में उन्होंने लिखा, तो इसका मतलब ये है कि जनूबी और वस्ती कश्मीर में इस वक्त भी पीक पर यानी बारिश गैर मामूली बारिश हो रही है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये बारिश उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि सुबह एक और स्पेल इसको ज्वाइन कर लेगा। तो इसका मतलब यह है कि यके बाद दीगरे 2 स्पेल्स हैं जो कि मुख्तलिफ औकात में बारिश बरसा रहे हैं। अच्छा, बारिश भी अच्छी खासी हो रही है, जिसमें सुबह 8:30 से लेकर 2:30 बजे तक रियासी में 79 मिलीमीटर बारिश हुई है, भवन में 85 मिलीमीटर, कतरा में 78 मिलीमीटर और जम्मू में 50 मिलीमीटर बारिश हुई है यानी गुज़श्ता 6-7 घंटों में। और रियासी की भी ये खबर आ रही है, अब उसको आज़ाद या मुख्तलिफ ज़राए से खबरें हैं, लेकिन उसको हम कंफर्म नहीं करते और ना ही हमारा जो FFD इदारा है वो कंफर्म कर रहा है, तो इसलिए मैं वो नहीं बता सकता। बस इतना लिखा हुआ था कि सलाल डैम के स्पिलवेज खोले जा रहे हैं या खोले जा चुके हैं, इस तरह की खबर थी। अब उन्होंने तो कहा खोले जा चुके हैं तमाम गेट्स, लेकिन ये मुसद्दक़ का खबर नहीं है, इस पे आप यकीन ना करें। दूसरा, जम्मू श्रीनगर जो हाईवे है NA44 उसको भी बंद कर दिया गया है और जो जम्मू और कश्मीर है उसमें गुज़श्ता 24 घंटों में जम्मू डिवीज़न के जो 10 अजला है उसमें जो बारिश हुई है मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। जम्मू में 62 मिलीमीटर, बाईखाल में 25 मिलीमीटर, बटोटी में 46, कटरा में 58, भद्रवाह में 36, कठुआ में 153 मिलीमीटर, एयरपोर्ट जम्मू पर 67 मिलीमीटर, उधमपुर 132 मिलीमीटर, रामबन 49, पुंछ 51, किश्तवाड़ 23, राजौरी 40, रियासी 44 और सांबा 133 मिलीमीटर। तो जो सांबा और कठुआ दोनों मकाम, कठुआ पर 153 है और सांबा पर 133 मिलीमीटर है। दोनों का जो पानी है वो रावी का कैचमेंट एरिया ज़्यादा बनता है और दरिया रावी में उसका पानी आता है। तो अब सूरत हाल जो है वो ये है कि जम्मू और कश्मीर में अगले जो 48 घंटे हैं वो इंतहाई क्रिटिकल हैं। 24 जुलाई तक के कितनी बारिश मज़ीद होती है, कोई भी क्लाउड बस्ट होना या बादल फटना जो है वो गैर मामूली सूरत हाल पैदा कर सकता है। जिस तरह से एकदम से राजौरी में बादल फटा था और उसके बाद वहाँ पे 20-25 के करीब अमवात भी हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुँचा और 1,78,000 क्यूसेक पानी भी आ गया था मराला पर। लेकिन उसके बाद जो बारिश हुई है मुख्तलिफ ये तीसरा या चौथा जो है वो एक छोटा सा रेला है जो मुसलसल यके बाद दीगरे मराला पर पहुँच रहा है। ये खुशाइंद बात है कि वक्फे से थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, जिससे 1.5 लाख पौने 2 लाख
1.25 लाख के 4-5 सैलाबी रेले ये के बाद दीगरे गुजरे हैं। अब भी मराला पर जो है वो पहले 1,32,000 क्यूसेक था, अब तेज़ी से बढ़ रहा है। जो ताज़ा तरीन डाटा है अभी 3 बजे का ही आप समझ लें तो 1,50,000 क्यूसेक हो चुका है मराला पर, और यहाँ पर तेज़ी से इजाफा होगा। चूँकि पीछे जो बारिश हो रही है सुबह 8:30 बजे से 2:30 बजे तक जो बारिश हुई है अभी तक हो रही है, उसका पानी तो अभी मराला पे पहुँचा ही नहीं है। 6-7 घंटे लगेंगे। और रियासी डैम से आगे जो सफ़र है वो 65 किलोमीटर है। और दीगर दरिया तवी मनोवर और दीगर नदी नाले जो हैं ट्रिब्यूटरीज है, मुआवन दरिया चनाब के या दीगर दरियाओं के, तो दरिया पुंछ भी है उसके भी मुआवनीन ट्रिब्यूटरीज है, तो वो भी आगे आएंगे। तो सूरत हाल जो है वो अगले 24 से 48 घंटों में क्रिटिकल हो सकती है। और अभी FFD फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न ने एक अलर्ट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि तमाम जो सैलाब मुतासरीन है या तमाम जो नासरीन है उन्होंने उनकी बात की है कि वो सिर्फ FFD या पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मरासले पर इन्हिसार करें, या उनके जो फौरी तौर पे अलर्ट आ जाता है हर घंटे के बाद उस पर अमल दरामद करें, और मतलब इस बात को यकीनी बनाएं कि उसी को ही देखें और बाकी जो इधर उधर की खबरें हैं उन पर अमल पैरा न हो। अब उन्होंने भी ये कहा कि बड़ी डीपली और बड़े यानी क्विकली जो है मॉनिटर किया जा रहा है उसको जम्मू कश्मीर के यानी रावी और चनाब या जेहलम के कैचमेंट एरियाज़ में कितनी बारिश हो रही है और आगे चलकर क्या सूरत हाल बनती है। ख़ासकर रावी और चनाब के हवाले से FFD मॉनिटर कर रहा है कि अगले 24 से 48 घंटों में क्या ऊंचे दर्जे का या बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब बन सकता है या यही दरमियाने से ऊंचे दर्जे का रहेगा। तो अभी ये चीज़ें देखनी है। सतलुज के कैचमेंट एरियाज़ में भी अच्छी खासी बारिश हो रही है जिसमें पोंग डैम का कैचमेंट एरिया है या भाखड़ा का है, तो भाखड़ा का जो लेवल है वो 1587 फीट तक पहुंच चुका है और मैक्सिमम लेवल 1680 है। तो आप समझ लें 93 फीट रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत पानी गंडा सिंह वाला पर पहुंचा हुआ है। अभी इतना ख़तरा नहीं है सतलुज के लिए। ब्यास का जो लेवल है वो भी 1322 या 24 फीट तक पहुँचा, 1390 या 1400 फीट तक उससे जाना है। रंजीत सागर डैम का भी खासा रहता है और इसी तरह चनाब के डैम्स भी। और हमारा जो मंगला डैम है उसका लेवल 1182 फीट तक पहुंच चुका है। तरबेला डैम का 1516 फीट तक पहुंच चुका है। तरबेला ने 1550 तक जाना है और मंगला ने 1242 तक जाना है। फ्लैक्चुएशन की जा रही है, फ्लैक्चुएट किया जा रहा है, उसके उतार चढ़ाव को देखा जा रहा है। अब इनफ्लो और आउटफ्लो को मेंटेन रखते हुए पानी को जो है वो रिजर्वायर में जो है उसको स्टोर किया जा रहा है। तो अब मैंने डिटेल के साथ आपको अपडेट कर दिया, कोई ऐसी बात नहीं है जो रह गई हो। तो बस मैं ये बता देता हूँ कि कुछ दोस्त अब आप मुझे पूछते हैं कि सिंध के में क्या सूरत हाल रहेगी। देखें सिंध में अभी तक तो 3 लाख की रेंज में निचले दर्जे का, ये तो रिवर बेड में एग्जिस्टिंग एरिया में जो है फॉल करता है पानी। इससे बाहर जब ओवरफ्लो होगा वो ज़ाहिर सी बात है 4 लाख से ऊपर हो, 5, 6, 7 लाख। तो अभी सूरत हाल बनती नज़र नहीं आ रही। अगले 48 घंटों में शायद 4 तक जो है डाउन स्ट्रीम या काबुल दरिया का या के कालाबाग चश्मा, इधर दरिया संवार, नाला लई, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, रावल डैम का इधर उधर का पानी इकट्ठा हो जाए तो कुछ 4-5 लाख बन जाए, नहीं तो सूरत हाल कमोबेश यही रहेगी। अब खुलासा तन मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद थोड़ा सा मौसम और दरियाओं का ताज़ा तरीन डाटा। खुलासा ये है कि सतलुज, रावी, चनाब, जेहलम, सिंध और काबुल के तमाम दोस्त सबाब नाजरीन सैलाब मुतासरीन इस हवाले से थोड़ा अलर्ट रहें और मेंटली तौर पर तैयार रहें। लेकिन सतलुज और ब्यास में कोई अभी ख़तरा नहीं है और रावी में बिल्कुल ख़तरा है, बिल्कुल है। अभी भी जो नाले भर के आए हैं और उसमें कितना पानी पहुँचा, जो मुलिक का नाला बैन है या नाला डैक है, रावी के मुलिक का नाले हैं, वो 34-35 हज़ार क्यूसेक पानी लेके आ गए हैं। तो अब जो है दरिया चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब है और ऊंचे का खदशा है। दरिया सिंध में निचले दर्जे का है और रावी में भी निचले से थोड़ा कम है और बाकी नदी नाले जो हैं थोड़ा कम हो चुके हैं। और मौसम के वाले से ये खबर कि आज जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है और वस्ती पंजाब या शुमाल मशरकी पंजाब शुमाली इलाके जात में अच्छी खासी बारिश हो रही है और मुख्तलिफ इलाकों में सूरज निकला है और रात गए या कल फिर से एक बारिश का सिलसिला होगा। तो ये 24 जुलाई तक रहेगा और 24 जुलाई के बाद ये नहीं है कि एकदम से सूरज निकल आएगा। 4-5 अगस्त तक की बारिशी सिलसिले हैं, वक्फे से कभी सूरज निकल आएगा, कभी मौसम अबरआलूद रहेगा, कभी गैर मामूली बारिश हो जाएगी। तो इस तरह से। और आखिरी बात के जो दोस्त बाब मुझे कॉल करते हैं फसलात के हवाले से, बागात के हवाले से क्या और तूड़ी वगैरह के हवाले से, अब हमें क्या करना चाहिए भाई, थोड़ा इंतज़ार कर लें। लेकिन ये बात आप जहन में रखिएगा कि मेंटली ज़हनी तौर पर आप तैयार रहें कि अल्लाह ना करे ऐसा
तो मैं कब से आपको कह रहा हूँ कि जो अगले जंग से अगले जो 2 सबाब है मुल्तान मुजफ्फरगढ़ जितने भी हैं, तो आप समझ लें कि मराला पर जितना पानी बनेगा त्रिमु बराज उसकी आध में बनेगा, आधा बनेगा। अगर मराला 4 पे जाता है त्रिमु 2 पे, सवा 2 पे जाएगा, उससे कोई ज़्यादा ख़तरा नहीं है। जब मराला 4 से क्रॉस कर गया 5 पर चला गया तो ख़तरा है सभी लोगों को, क्योंकि वो जो फ्लड प्रोटेक्शन बंद है उनके अंदर जो एग्जिस्टिंग फ्लड एरिया या रिवर बेड है उसमें पानी ऊपर जाएगा, किनारों से भी ऊपर निकल आएगा, बंदों के साथ लग जाएगा। अब 5 लाख 4 से ऊपर 5 चला जाए, 6, 7, 8 तक चला जाए तो वो एक ही लेवल हम इसलिए समझते हैं कि उसने फसलात को भी तबाह करना है और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर जो छोटे लेवल का है। लेकिन अगर 9 लाख से मराला ऊपर तजावुज़ करेगा, 2025 में मराला 9 लाख पे गया था, खान की कादराबाद 11 लाख के करीब गए थे क्योंकि नदी नालों का पानी वहाँ पे पड़ रहा था। तो सूरत हाल अच्छा, तो अब सूरत हाल ये है कि 9 लाख या अल्लाह ना करे ऐसा हो, इससे बड़ा पानी आएगा तो फिर वो बड़े लेवल पे इवैक्यूएशन भी किया जाएगा और वो बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। और 5 से ऊपर भी ख़तरनाक है जब सारा कुछ उसने तबाह कर देना। तो अब दरियाओं का अल्लाह ना करे आप दुआ मांगे, अल्लाह ताला हमें ज़मीनी और आसमानी आफात से महफूज रखे। किसी भी सूरत में सैलाब हमारे लिए मुआफ़िक नहीं है और ना ही हम इसके मुतहम्मिल हो सकते हैं। हमने तो बड़े सैलाबों में बड़ी जानें गंवाई और बड़ा नुकसान किया, जानी माली। बहरहाल दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 2000 क्यूसेक, सुलेमान की पर 6200, इस्लाम पर 1495, रावी में जसर पर 34,640 क्यूसेक हो चुका है और आगे चलकर अगले 24-48 घंटों में यहाँ पर लेवल खासा बढ़ सकता है। शादरा पर 22,862, बल्लो की पर 11,690, सिदनई बराज पर 2,946। दरिया चनाब में अब फिर से तेज़ी से लेवल ऊपर जा रहा है, 1.5 लाख क्यूसेक हो चुका है। इससे कबल 1,32,000 था 1-2 घंटे कबल, लेकिन अब 1,50,000 क्यूसेक अप स्ट्रीम हो चुका है। 1,31,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम यहाँ पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है और ऊँचे की तरफ बढ़ रहा है। खानकी पर 1,56,000 अप स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम 1,50,000। कादराबाद पर अप स्ट्रीम 1,62,000, डाउन स्ट्रीम 1,43,000। चिनियोट ब्रिज पर 73,000, त्रिमु बराज पर 27,000, पंजनत पर 0। याद रहे त्रिमु बराज 74,000 से कम होकर 27 पे आ चुका है। मंगला डैम से 10,000 और मंगला डैम के अप स्ट्रीम में खासा पानी 1 लाख से भी ज़्यादा है। डाउन स्ट्रीम 10,000, रसूल बराज से 0 क्यूसेक। दरिया सिंध में सकरदू 1,74,000, प्रताप ब्रिज 2,55,000, बिशाम 3,03,000, त्रिबेला डैम से 1,58,000, काबुल दरिया में 58,000 क्यूसेक, कालाबाग पर 3 लाख, चश्मा पर 3 लाख, तौसा पर 1,95,000, गुड्डू पर 1,22,000, सखर पर 52,000, कोटरी पर 0 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज़।